नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। स्पीडी का करंट अफेयर लगातार आप लोग को मिल रहा है और जनवरी 2020, फरवरी 2020 का करंट अफेयर मैं दे चुका हूं। यह मार्च 2020 का करंट अफेयर है, मार्च 2020 का। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्पीडी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यह मार्च 2020 का करंट अफेयर है, स्पीडी पब्लिकेशन का, स्पीडी का। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्पीडी करंट अफेयर 2020 के नाम से प्लेलिस्ट बनकर तैयार है। तो आइए शुरुआत करते हैं। 1 मार्च 2020 को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किस कोच का निधन हो गया? 1 मार्च 2020 को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किस कोच का निधन हो गया है? तो जोगिंदर सिंह सैनी का। यह द्रोणाचार्य पुरस्कार पाए हुए थे और इनका निधन हो गया है। जोगिंदर सिंह सैनी द्रोणाचार्य विजेता हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया है। 1 मार्च 2020 को मलेशिया का प्रधानमंत्री कौन बना है? तो माहिउद्दीन यासीन को मलेशिया का प्रधानमंत्री बनाया गया है, माहिउद्दीन यासीन को। 1 मार्च 2020 से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऋषिकेश के मुनिकी रेती गंगा तट पर, ऋषिकेश के मुनिकी रेती गंगा तट पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया है 1 मार्च 2020 को। 1 मार्च 2020 को किस विषय के साथ शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है? तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन्स एंड गर्ल, यह विषय था। 1 मार्च 2020 को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 1 मार्च 2020 को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन एंड गर्ल। जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन एंड गर्ल, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। 1 मार्च 2020 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी का। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला स्थान रहा है और चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला स्थान रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी का पहला स्थान रहा है। दूसरा स्थान रहा है सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी का। और यह जो गेम हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यह भुवनेश्वर में हुआ था। 2 मार्च 2020 को नोकिया का सीईओ किसे बनाया गया है? नोकिया के सीईओ बने हैं 2 मार्च को पेक्का लुंडमार्क नोकिया के सीईओ बने हैं, पेक्का लुंडमार्क। अगला प्रश्न देखिए, 2 मार्च 2020 को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपने सदस्य देशों को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपने सदस्य देशों को, मतलब एडीबी के जो भी सदस्य हैं, उन सभी को 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मंजूरी दिया है, डॉलर दिया है, सहायता एडीबी ने। 2 मार्च 2020 को किस प्रदेश में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। 2 मार्च 2020 को विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस रीडायर एक्स का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देखिए यहाँ देखिए, यहाँ पर हर जगह 2 मार्च 3 मार्च दे रहा है, तो यह हर जगह जरूरी नहीं है, तो बस इसे इग्नोर कर दिया करिए। हर जगह जहाँ दिवस पूछेगा वहाँ बस जरूरी है। विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस रीडर एक्स का अनावरण कहाँ किया गया है? तो पुणे में। विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस रीडर एक्स का अनावरण कहाँ किया गया है? पुणे में। 2 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला ने कोटा से किस अभियान की शुरुआत की है? तो सुपोषित माँ अभियान। तो देखिए, ओम प्रकाश बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा राजस्थान से सुपोषित माँ अभियान लॉन्च किया है, सुपोषित माँ अभियान का शुरुआत किया है, सुपोषित माँ अभियान। 3 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के कारण भारतीय 3 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के कारण भारतीय नौसेना ने किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास को स्थगित करने की घोषणा की है? तो मिलन 2020। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण भारतीय नौसेना ने किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास को स्थगित करने की घोषणा किया है? मिलन 2020। 3 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व वन्य जीव दिवस मनाया गया है? तो विश्व वन्य जीव दिवस जो मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है, और इसकी जो थीम थी इस साल सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, यह थीम थी इसकी। 3 मार्च 2020 को हियरिंग फॉर लाइफ डोंट्स लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व श्रवण दिवस। तो देखिए, विश्व श्रवण दिवस जो मनाया जाता है वह 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है, और इसकी जो थीम है इस साल की वो है हियरिंग फॉर लाइफ डोंट्स लेट हियरिंग लॉस लिमिट यू। 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च 2020 को बांग्लादेश के प्रसिद्ध किस बौद्ध धर्मगुरु का निधन हो गया? धर्मगुरु शुद्धानंद महात्रो का निधन हो गया है।
3 मार्च 2020 को विश्व बैंक ने कोरोना वायरस के आर्थिक प्रभावों से जूझ रहे देशों की सहायता के लिए कितने बिलियन डॉलर की घोषणा की है? तो 12 बिलियन डॉलर। 3 मार्च 2020 को घोषणा अनुसार किस प्रदेश की सरकार घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रतिवर्ष प्रति माह 900 रुपये देगी? उत्तर प्रदेश सरकार ने। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की यह घोषणा है कि आवारा पशुओं को अगर आप अपने घर में रखेंगे तो 900 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। यूपी सरकार की यह योजना है। 4 मार्च 2020 को 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड। देखिए 4 मार्च 2020 को 500 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? वेस्टइंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड। यह 500 मैच खेल चुके हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान है कीरोन पोलार्ड, 500 मैच खेल चुके हैं T20। 4 मार्च 2020 को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता कौन बने हैं? सुनील जोशी को। 4 मार्च 2020 को 10 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में किस तिथि से प्रभावी हो जाएगा? 1 अप्रैल 2020। मतलब 1 अप्रैल 2020 को 10 सरकारी बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में कर दिया गया है 1 अप्रैल 2020 से। 4 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च 2020 को मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन 4 मार्च 2020 को मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लिमिटेड के सीएमडी का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला? तो सुधांशु पांडे। तो देखिए इसका फुल फॉर्म है एमएमटीसी का, मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन। मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसके सीएमडी कौन बने हैं? तो सुधांशु पांडे बने हैं। एमएमटीसी के जो सीएमडी बने हैं सुधांशु पांडे। मेटल एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन के सीएमडी कौन बने हैं? सुधांशु पांडे। 4 मार्च 2020 को जारी सूचना के अनुसार 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पुणे में किया जाएगा। 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा? तो पुणे में होगा, पुणे में। 4 मार्च 2020 को किस राज्य की सरकार ने चमोली जिले के गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा किया है? तो उत्तराखंड की सरकार। तो उत्तराखंड सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएगी और वह बनाएगी उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण में। 4 मार्च 2020 को वित्त सचिव कौन बने हैं? तो अजय भूषण पांडे। हमारे देश के वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। 4 मार्च को। 4 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस पूर्व महासचिव का निधन हो गया है? उनका नाम है जेवियर पेरेज डी क्यूलेर। जेवियर पेरेज डी क्यूलेर। जेवियर पेरेज डी क्यूलेर यह संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव हैं, इनका निधन हो गया है, जेवियर पेरेज डी क्यूलेर। किसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया है? तो एनएस स्वामीनाथन। एनएस स्वामीनाथन जो हैं वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिए हैं। 5 मार्च 2020 को आरबीआई ने निजी क्षेत्र में यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करने हेतु किसे प्रशासक नियुक्त किया है? तो देखिए आरबीआई ने निजी क्षेत्र का एक बैंक है यस बैंक, उस यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया है और उसका प्रशासक नियुक्त किया है प्रशांत कुमार को। मतलब यस बैंक के प्रशासक बने हैं प्रशांत कुमार। 5 मार्च 2020 को सेबी ने निवेशकों को 5 मार्च 2020 को सेबी ने निवेशकों की शिकायत संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो सेबी स्कोर लॉन्च किया है। 5 मार्च 2020 को इसरो ने तकनीकी कारणों से किस उपग्रह के लॉन्च को स्थगित कर दिया है? तो जीसैट फर्स्ट। तकनीकी कारणों से किस उपग्रह को लॉन्च करना स्थगित कर दिया इसरो ने? जीसैट फर्स्ट। 5 मार्च 2020 को किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है? तो देखिए लॉन्ग मार्च 5B जो है यह रॉकेट चीन का है और यह लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए, लॉन्ग मार्च 5B। अगला प्रश्न देखिए 5 मार्च 2020 को तुर्की में भारत का अगला राजदूत किसे बनाया गया है? तो तुर्की में भारत के अगले राजदूत बने हैं संजय कुमार पोडा। संजय कुमार पोडा जी जो हैं वह तुर्की में भारत के अगले राजदूत बने हैं। संजय कुमार पोडा तुर्की के राजदूत बने हैं। 5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला पहला देश कौन बना है? तो लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक ऐसा देश है जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से फ्री कर दिया है और ऐसा फ्री करने वाला यह दुनिया का पहला देश है, लग्जमबर्ग। 5 मार्च 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे बनाया गया है?
तो देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी हैं पीवी सिंधु। 5 से 7 मार्च 2020 के बीच नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए, 5 से 7 मार्च 2020 को नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं कोलकाता में, और यह 5 से 7 मार्च 2020 के बीच आयोजित किए गए हैं। नैनो विज्ञान और नैनो प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कोलकाता में आयोजित किए गए हैं। 6 मार्च 2020 को नमस्ते ओरछा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। 6 मार्च 2020 को किसे भूमि आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया है? भूमि आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया है किस किस राज्य को? तो देखिए, पश्चिम बंगाल के घोजडांगा और त्रिपुरा के अगरतला को। तो देखिए, 6 मार्च 2020 को किसे भूमि आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया है? पश्चिम बंगाल का घोजडांगा और त्रिपुरा का अगरतला। पश्चिम बंगाल का घोजडांगा और त्रिपुरा का अगरतला को भूमि आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में नामित किया गया है। 6 मार्च 2020 को स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? 6 मार्च 2020 को, देखिए यह सब डेट जरूरी नहीं है, डेट बहुत मतलब रेयर केस में डेट जरूरत होता है। जैसे मान लीजिए कोई दिवस अगर मैं बता रहा हूँ तो वहाँ पर डेट पर फोकस करिए, ये सब यहाँ जरूरी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर बस इतना याद रख लीजिए कि स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जनेश जानसा। स्लोवेनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जनेश जानसा। 6 मार्च 2020 को की गई घोषणा अनुसार आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडिया सेलिब्रिटी विषय के साथ चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? कोच्चि, केरल में। केरल के कोच्चि में चौथा आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है। केरल के कोच्चि में चौथा आयुर्वेद महोत्सव आयोजित किया गया है। इसकी थीम क्या थी? आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडिया सेलिब्रिटी। 6 मार्च 2020 को 10वें मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे 6 मार्च 2020 को 10वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो 10वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं बिमल जुल्का। 7 से 11 मार्च 2020 के बीच पहला खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए, 7 से 11 मार्च 2020 को खेलो इंडिया शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया? तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आयोजित किया गया, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। 7 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? जन औषधि दिवस। जन औषधि दिवस जो है वह 7 मार्च 2020 को है। 7 मार्च 2020 को चाप चार कूट महोत्सव कहाँ मनाया गया? चाप चार कूट महोत्सव जो मनाया गया है मिजोरम में मनाया गया है। मिजोरम में चाप चार कूट महोत्सव जो मनाया गया है मिजोरम में मनाया गया है। 7 मार्च 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर ने हर तरह के क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है? वसीम जाफर। 7 मार्च 2020 को टाइम पत्रिका की 100 वुमेन ऑफ ईयर सूची में किसे शामिल किया है? इंदिरा गांधी एंड राजकुमारी अमृता कौर। मतलब टाइम पत्रिका ने 100 वुमेन ऑफ द ईयर का सूची जारी किया है, 100 वुमेन ऑफ द ईयर का सूची जारी किया है, जिसमें इंदिरा गांधी और राजकुमारी अमृत कौर को स्थान मिला है। 7 मार्च 2020 को अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 में सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए, यहाँ पर गैप हो गया है, इसे छोड़िए, ये प्रश्न ही गलत है, यहाँ पर सही से होगा नहीं है। यहाँ पर देखिए, 7 मार्च 2020 को पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? 7 मार्च 2020 को पूमा की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है अभिनेत्री करीना कपूर। 8 मार्च 2020 को यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डेनिस सिमगल। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डेनिस सिमगल। यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? डेनिस सिमगल। 8 मार्च 2020 को की गई घोषणा अनुसार 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन सितंबर माह में कहाँ किया गया? तो 8वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? सितंबर माह में कोलंबो में किया जाएगा। अभी तो यह हुआ है, कोलंबो में किया जाएगा। सितंबर माह में जो आयोजन होगा कोलंबो में होगा।
अब तो सितंबर बीत चुका है, बस ये याद रख लीजिए कि सितंबर माह में कोलंबो में। 8 मार्च 2020 को विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? तो शेफाली वर्मा। विश्व कप फाइनल खेलने वाली विश्व की सबसे युवा खिलाड़ी कौन बनी है? महिलाओं पुरुषों दोनों में शेफाली वर्मा। 7वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। उप विजेता कौन रहा है? भारत। तो देखिए आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का विजेता रहा है ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता कौन रहा है? भारत। 8 मार्च 2020 को महिला दिवस के अवसर पर गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजी जाने वाली महिला कौन बनी है? गायिका टेलर स्विफ्ट। गायिका टेलर स्विफ्ट को सबसे ज़्यादा खोजा गया था 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। गायिका टेलर स्विफ्ट। 8 मार्च 2020 को आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वोमेन्स राइट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इस बार की थीम क्या थी? आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वोमेन्स राइट। आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वोमेन्स राइट, यह थीम थी महिला दिवस की। इतना भी थोड़ा याद कर लीजिए, ज़्यादा लंबा पड़ जा रहा है तो ऐसे याद करिए, आई एम जनरेशन इक्वलिटी, बस इतना याद रखिए। और यह थीम थी महिला दिवस की। और इसके अभियान की थीम क्या थी? इच फॉर इक्वल इसके अभियान की थीम थी। 9 मार्च 2020 को किसकी अध्यक्षता में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया और यह आयोग का गठन किया गया था रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। 9 मार्च 2020 को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? पीवी सिंधु को। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? पीवी सिंधु को। 9 मार्च 2020 को किस देश में राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगातार विस्फोट हुए? अफगानिस्तान में। 9 मार्च 2020 को 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होने वाले किस स्वीडिश अभिनेता का निधन हो गया है? मैक्स वॉन सीडो। तो देखिए 2 बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेटेड होने वाले किस स्वीडिश अभिनेता का निधन हो गया है? तो मैक्स वॉन सीडो जो हैं वह 2 बार ऑस्कर के लिए नामित हो चुके हैं और उनका निधन हुआ है मैक्स वॉन सीडो। और यह स्विट्जरलैंड के हैं, स्वीडिश मैक्स वॉन सीडो। किस कांग्रेस के नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। 10 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है वह है सऊदी अरब और दूसरा हथियार आयातक देश जो है वह है भारत। 10 मार्च 2020 को 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017-19 के लिए किसका चयन किया गया? बी प्रवीण राव को। 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 से लेकर 19 के लिए किसका चयन किया गया है? बी प्रवीण राव को। 7वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2017 से 19 के लिए किसका चयन किया गया है? बी प्रवीण राव को। शोर बहुत हो रहा है, शोर की वजह से मैं भी तेज बोल रहा हूँ। 10 मार्च 2020 को सोलर रूफटॉप स्थापित करने में किस प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है? तो देखिए सोलर रूफटॉप स्थापित करने में किस प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है? गुजरात। तो सोलर रूफटॉप स्थापित करने में किस प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है? गुजरात ने। 10 मार्च 2020 को आई लीग का खिताब किसने जीता है? मोहन बगान ने आईजोल FC को हराकर आई लीग का खिताब जीता है। मोहन बगान ने आईजोल FC को हराकर आई लीग का खिताब जीता है। मोहन बगान ने आई FC को हराकर आई लीग का खिताब जीता है, आईजोल FC को हराकर। 11 मार्च 2020 को जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान, यहाँ छूट गया लेकिन अभियान ही है, पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश, सबसे आगे है आंध्र प्रदेश। नासा ने मार्स
2020 रोवर का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? तो नासा ने मार्स 2020 रोवर का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? परसर्वेंस। तो नासा ने मार्स 2020 रोवर का नाम बदलकर क्या किए जाने की घोषणा की है? परसर्वेंस। मार्स 2020 रोवर का नाम बदलकर परसर्वेंस कर दिया गया है, परसर्वेंस। 11 मार्च 2020 को किस बैंक ने अपने सभी बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस चार्ज हटाने की घोषणा की है? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। 12 मार्च 2020 को हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 80 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक के बीच 80 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 12 मार्च 2020 को 34वीं राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज अडवाणी ही ज़्यादा जीतते हैं, भारत के सबसे अच्छे स्नूकर के खिलाड़ी हैं। तो देखिए 34वीं राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है। किसको हराकर? स्प्रीत सिंह को हराकर। 34वीं राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? पंकज अडवाणी ने जीता है और स्प्रीत सिंह को हराकर जीता है, स्प्रीत सिंह को हराकर। 12 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 21 जून 2020 को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए 21 जून 2020 को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो लेह लद्दाख में किया जाएगा। 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लेह लद्दाख में। 12 मार्च 2020 को नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहाँ शुरू की जाएगी? तो हैदराबाद में। नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहाँ शुरू की जाएगी? हैदराबाद में। नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहाँ शुरू की जाएगी? हैदराबाद में। नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहाँ शुरू की जाएगी? हैदराबाद में। 12 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व किडनी दिवस। देखिए नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो हैदराबाद में आयोजित होगी। नागरिक उड्डयन पर विंग्स इंडिया 2020 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? हैदराबाद में। 12 मार्च 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। विश्व किडनी दिवस जो मनाया गया है 12 मार्च 2020 को, विश्व किडनी दिवस मनाया गया है 12 मार्च 2020 को। 13 मार्च 2020 को BBC वर्ल्ड हिस्ट्रीज मैगजीन द्वारा विश्व के सबसे महानतम नेता किसे चुना गया है? महाराजा रणजीत सिंह को। 13 मार्च 2020 को गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया? DG पिवोट। गूगल इंडिया ने महिलाओं के कौशल विकास के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? DG पिवोट। 13 मार्च 2020 को पारंपरिक फगली उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में फगली महोत्सव मनाया गया। 13 मार्च 2020 को यस बैंक के कितने रुपए के शेयर खरीदने को तैयार हुआ है? 7250 करोड़ रुपए के। SBI ने यस बैंक के कितने करोड़ रुपए के शेयर खरीदने को तैयार हुआ है? 7250 करोड़ रुपए के शेयर खरीदने को तैयार हुआ है SBI ने यस बैंक के। रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2019-20 का खिताब जीता है। 14 मार्च 2020 को फोनपे ने UPI लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ICICI बैंक के साथ। फोनपे ने UPI लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? फोनपे ने UPI लेन देन की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ICICI बैंक के साथ। 14 मार्च 2020 को BSF महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? तो SS देशवाल ने। 14 मार्च 2020 को जापान की ह्यूको होडो कंपनी ने भारत की किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो जापान की ह्यूको होडो कंपनी है, वह भारत के किस कंपनी का अधिग्रहण की है? तो AD ग्लोबल 360 का अधिग्रहण किया है। ह्यूको होडो कंपनी ने भारत के किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? AD ग्लोबल 360। 14 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों पर निगरानी रखने के लिए निघा ऐप लॉन्च किया है?
तो देखिए निगाह ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, और किसके लिए लॉन्च किया है? निकाय चुनाव पर निगरानी करने के लिए। 14 मार्च 2020 को IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। 15 मार्च 2020 को किसे वर्ष 2021 के वर्ल्ड गोल्फ ऑफ फेम, देखिए 15 मार्च 2020 को किसे वर्ष 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए चुना गया है? टाइगर वुड्स को। तो देखिए अमेरिका के खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, जिनको वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए चुना गया है। वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल करने के लिए चुना गया है। अमेरिका खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स। 15 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिस्को पर तिरंगा किसने फहराया है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की ही चोटी है माउंट कोसिस्को, उस पर तिरंगा किसने फहराया है? मध्य प्रदेश की भावना डेहरिया ने। 15 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स 2020 में कौन सा स्थान मिला है? भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है दूसरा। भारत को ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत को स्थान मिला है दूसरा। ग्लोबल एनिमल प्रोटेक्शन इंडेक्स में भारत का स्थान है दूसरा। पंद्रह मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो द सस्टेनेबल कंज्यूमर यह थीम थी। 15 मार्च 2020 को फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड 2020 से किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए फतेह सिंह राठौर वाइल्ड लाइफ वॉरियर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? रितेश सिरोठिया को यह पुरस्कार मिला है। 15 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार बांग्लादेश का नया नारा क्या होगा? जय बांग्ला। तो आप जानते हैं कि बंगाली लोग जो होते हैं वह अ को आ की तरह बोलते हैं, जय बांग्ला, यह उनका नारा है, जय बांग्ला। 16 मार्च 2020 को भारत के किस राज्य में पारंपरिक फूलदेई त्यौहार शुरू हुआ? तो भारत के किस राज्य में पारंपरिक फूलदेई त्यौहार शुरू हुआ? किस राज्य में? तो वह राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार शुरू हुआ है। तो देखिए उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं कि फूलदेई त्यौहार शुरू हुआ है उत्तराखंड में। 18 मार्च 2020 को युगांडा में अगला भारतीय हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया है? तो युगांडा में भारत के अगले हाई कमिश्नर कौन बने हैं, मतलब राजदूत कौन बने हैं युगांडा में? वह हैं अजय कुमार। 18 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके पहली बार किस मंत्री को बर्खास्त किया है? मणिपुर के कैबिनेट मंत्री हैं TH श्याम कुमार। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है परीक्षाओं में। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके पहली बार किस मंत्री को बर्खास्त किया है? मणिपुर के कैबिनेट मंत्री TH श्याम कुमार, क्योंकि यह पहली बार घटना घटी है। 18 मार्च 2020 को इंडियन सुपर लीग के 6वें सीजन के विजेता कौन बने हैं? एटलेटिको डी कोलकाता चेन्नईयन को हराकर, मतलब एटलेटिको डी कोलकाता ने चेन्नई को हराकर विजेता बने हैं। इंडियन सुपर लीग के 6वें सीजन में एटलेटिको डी कोलकाता चेन्नई को हराया है। सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और CEO कौन बनी हैं? सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और CEO कौन बनी हैं? अरुंधति भट्टाचार्य। 19 मार्च 2020 को उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो रंजन गोगोई हैं, यह पूर्व प्रधान न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बने हैं, रंजन गोगोई। 19 मार्च 2020 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम शुरू किया है? दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम।
19 मार्च 2020 को किस राज्य की सरकार ने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति के आरक्षण खत्म किए हैं? उत्तराखंड सरकार ने। 20 मार्च 2020 को आईसीसी ने किन दो भारतीय महिलाओं को अपने इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर्स में शामिल किया है? जननी नारायण एवं बृंदा राठी। तो देखिए आईसीसी ने किन दो भारतीय महिलाओं को, मतलब आईसीसी ने दो भारतीय महिलाओं को अपने इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर्स, ऐसे आप समझ सकते हैं, मतलब अपने अंपायर लिस्ट में आईसीसी ने दो भारतीय महिलाओं को शामिल किया है। उनका नाम है जननी नारायण और बृंदा राठी। जननी नारायण और बृंदा राठी। जननी नारायण और बृंदा राठी। 20 मार्च 2020 को किस पूर्व भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? पीके बनर्जी। पीके बनर्जी। 20 मार्च 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया है? तो देखिए प्रसन्नता दिवस जो मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस की जो थीम थी वह थी हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर प्रसन्नता दिवस की थीम थी, और यह 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च 2020 को कोरोना के प्रकोप को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को जनता कर्फ्यू की घोषणा की? तो देखिए 20 मार्च को जनता कर्फ्यू की घोषणा होती है 22 मार्च के लिए, मतलब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू होगा, यह घोषणा 20 मार्च को हुई है। तो यह बात ध्यान में रखिएगा, जनता कर्फ्यू हुआ कब था? 22 मार्च को। घोषणा कब हुआ था? 20 मार्च को। 20 मार्च 2020 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को जो स्थान मिला है 144वां स्थान मिला है, 144वां। और हैप्पीनेस ऑल फॉर ऑल टुगेदर इस बार की थीम थी। 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया गया है 21 मार्च को मनाया गया है। विश्व वन जीव दिवस जो मनाया जाता है 3 मार्च को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी इस बार फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी मतलब वन और जैव विविधता इस बार की थीम थी। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, वन और जैव विविधता। 21 मार्च 2020 को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया। इस दिवस का 2020 का विषय क्या है? वी डिसाइड। तो देखिए 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया है। 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया है। इस बार की जो थीम है वो है वी डिसाइड। वी डिसाइड, वी डिसाइड इस बार की थीम है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया है 21 मार्च को। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया है 21 मार्च को, और इस बार की जो थीम थी वह थी वी डिसाइड। वी डिसाइड। 22 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है? तो देखिए विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है 22 मार्च को मनाया जाता है। इस बार की जो थीम थी जल और जलवायु परिवर्तन। जल और जलवायु परिवर्तन इस बार की थीम थी। 23 मार्च को किस विषय के साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है मनाया जाता है 23 मार्च को। इस बार की जो थीम थी जल और जलवायु परिवर्तन। तो देखिए दोनों 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए दोनों की थीम जो है समान है, यह ध्यान में रखिएगा। 23 मार्च 2020 को कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन है? पहला देश कौन सा है? यहाँ लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा? देश का पहला राज्य कौन सा है? 23 मार्च 2020 को कोविड-19 के चलते कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब। पंजाब सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया था। 23 मार्च 2020 को किन दो देशों के बीच में 7वां नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास UAE कि अल हमारा सैन्य अड्डों पर संपन्न हुआ? तो अमेरिका एवं संयुक्त अरब अमीरात। अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो देखिए अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास हुआ है, और यह जो नेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास हुआ है संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ है। UAE के अल हमारा सैन्य अड्डों पर हुआ है। 23 मार्च 2020 को किसने चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली है? शिवराज सिंह चौहान ने। 24 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में पहली बार देश में कितने दिनों की लॉकडाउन की घोषणा की है? तो देखिए पहली बार जो लॉकडाउन की घोषणा हुई थी वह 21 दिन के लिए हुई थी। 21 दिन के लिए हुई थी।
24 मार्च 2020 को कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 का बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का बहिष्कार करने वाला दुनिया का पहला देश है कनाडा। और यह क्यों बहिष्कार किया था? कोरोना संक्रमण के कारण। 24 मार्च 2020 को राज्य में कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए 24 मार्च 2020 को कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। 24 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व तपेदिक दिवस मनाया गया है? तो इट्स टाइम। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम है वो है इट्स टाइम। 24 मार्च 2020 को तमिलनाडु का 24 मार्च 2020 को तमिलनाडु का 38वां जिला किसे बनाने की घोषणा हुई है? माइलादुथुराई को। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? माइलादुथुराई को बनाया जाएगा, माइलादुथुराई। 25 मार्च 2020 को भारत का पहला कोविड-19 अस्पताल कहाँ खुला? मुंबई में। 25 मार्च 2020 को वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर अग्रवाल। वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर अग्रवाल। वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर अग्रवाल। समीर अग्रवाल। वॉलमार्ट इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? समीर अग्रवाल। 25 मार्च 2020 को वर्ष 2020 का एबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा हुई है? तो देखिए 2020 का एबेल पुरस्कार दिए जाने की जो घोषणा हुआ है यह हुआ है हिलेल फुरेस्टेनबर्ग जो इजराइल के हैं, हिलेल फुरेस्टेनबर्ग जो इजराइल के हैं और ग्रेगरी मार्गुलिस जो रूस के हैं। इन दोनों को दिया जाएगा एबेल पुरस्कार। 26 मार्च 2020 को किस मशहूर चित्रकार और लेखक का निधन हो गया है? वह है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल का निधन हो गया है, मशहूर चित्रकार और लेखक थे सतीश गुजराल। 27 मार्च को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व रंगमंच दिवस। विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च 2020 को कोविड-19 से निपटने हेतु ड्रोन का इस्तेमाल करके सोडियम हाइपोक्लोराइट और बायोक्लीन का छिड़काव करने वाला देश का पहला शहर कौन सा है? तो इंदौर है। इंदौर में सोडियम हाइपोक्लोराइट और बायोक्लीन का छिड़काव किया गया है ड्रोन से। कब? कोविड-19 के निपटान हेतु इंदौर में। 27 मार्च 2020 को भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन नमस्ते। भारतीय सेना ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन नमस्ते। 27 मार्च 2020 को राजयोगिनी दादी, देखिए 27 मार्च 2020 को राजयोगिनी दादी जानकी का निधन हो गया है। वह किस संस्थान की मुख्य प्रशासिका थी? ब्रह्म कुमारी संस्थान। 27 मार्च 2020 को कोविड-19 पर G20 देशों का शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो देखिए सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल अजीज साउद। सऊदी अरब के सुल्तान सलमान बिन अब्दुल, पूरा नाम नहीं याद हो रहा तो बस सलमान बिन अब्दुल बस इतना याद कर लीजिए। यह इनकी अध्यक्षता में G20 देशों का शिखर सम्मेलन हुआ है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। 28 मार्च 2020 को किस विषय के साथ पूरे विश्व में 14वां अर्थ आवर मनाया गया? क्लाइमेट चेंज। तो देखिए 28 मार्च को 14वां अर्थ आवर मनाया गया है। 28 मार्च को 14वां अर्थ आवर डे मनाया गया है 28 मार्च को, और किस विषय के साथ? क्लाइमेट चेंज के विषय के साथ। 29 मार्च 2020 को महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के किस कमांडर का निधन हो गया है? तो देखिए 29 मार्च 2020 को महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के किस सैनिक का निधन हो गया है? तो देखिए पूर्व सैनिक का निधन हो गया है चंदन सिंह राठौर जो हैं महावीर चक्र से सम्मानित थे, इनका निधन हुआ है। 29 मार्च 2020 को विश्व एथलेटिक्स परिसंघ ने किस भारतीय 60 फुट खिलाड़ी को प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन करने के आरोप में 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है? नवीन चिकारा को। नवीन चिकारा को विश्व एथलेटिक्स परिसंघ ने 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। क्यों प्रतिबंधित किया है? क्योंकि यह कुछ प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने के आरोप में 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया है नवीन चिकारा को विश्व एथलेटिक्स संघ ने। 30 मार्च 2020 को की गई घोषणा के अनुसार 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया गया? तो देखिए 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 2021 में। 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक जो हो गया है, बंद हो गया था कोरोना की वजह से, जिसका सबसे पहले उसका विरोध किया था कनाडा ने कि सबसे पहले कि हम नहीं जाएंगे
इसमें। तो इसलिए 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक जो है वह आयोजन होगा 2021 में, इसका आयोजन होगा और यह टोक्यो में ही होगा। 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 2021 में। 32वां ग्रीष्मकालीन टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब होगा? 2021 में। 30 मार्च 2020 को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण आवश्यक सेवाओं के वितरण में जुड़े लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किए हैं? झारखंड। तो देखिए, झारखंड की सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण में जुड़े लोगों को ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने। झारखंड ने प्रज्ञाम नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? कोविड-19 की वजह से जो लोग आवश्यक सेवाओं का वितरण कर रहे थे उन लोगों की सहायता के लिए, ऐसा समझ लीजिए। प्रज्ञाम नामक मोबाइल ऐप है और झारखंड ने लॉन्च किया है। 31 मार्च 2020 को भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का कौन सी जयंती मनाई गई है? 155वीं जयंती। ये जो आनंदी गोपाल जोशी हैं भारत की पहली महिला डॉक्टर हैं और इनकी 155वीं जयंती मनाई गई है 31 मार्च को। तो देखिए, साल का आखिरी दिन है, वर्ष का आखिरी दिन है 31 मार्च। ऐसे जो वित्तीय वर्ष होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन होता है 31 मार्च। तो यही देख लीजिए, 31 मार्च 2020 को डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी का जयंती मनाया गया है, 155वीं जयंती मनाया गया है और यह पहली महिला डॉक्टर थी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। स्पीडी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनकर तैयार है और स्पीडी करंट के जितने भी महीने वाइज जितने भी करंट हैं वो सब कुछ दिए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। स्पीडी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनकर तैयार है। और हमारे सेकंड चैनल पीसीएस पार्ट, हमारे सेकंड चैनल बुक्स अड्डा को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोग को।